नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज का जो विषय हमने लिया है बहुत ही कॉमन है। जी हाँ, पद्मासन। पद्मासन के नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। पर योग में एक बहुत ही सामान्य रूप से किए जाने वाला आसन है पद्मासन। लेकिन कितने लोग उसको सही तरीके से करते हैं और क्या हम उसकी सही विधि जानते हैं? किस तरीके से उसको करना चाहिए पद्मासन को प्राणायाम और ध्यान लगाते हुए बहुत ही साधारणतः हम यूज़ करते हैं या इस स्थिति में बैठते हैं पद्मासन की स्थिति में। लेकिन कैसे हमें बैठना चाहिए पद्मासन में और किस तरीके से पद्मासन लगाकर हमें संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले पद्मासन को ही जानते हैं कि पद्मासन होता क्या है। पद्मासन के नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, पद्म यानी कि कमल का फूल। इसको बहुत से लोग कमलासन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका अर्थ है कमल, कमल का फूल। तो इसमें जो हमारी स्थिति बनती है, इसमें जो हमारी पोजीशन होती है वो एक खिलते हुए कमल के फूल के समान हो जाती है। इसीलिए इसको कमलासन या पद्मासन कहा जाता है। अब इसको हम करते कैसे हैं? इसमें सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो हम अधिकतर लोगों को करते हुए देखते हैं या पद्मासन जिस तरीके से अधिकतर लोग करते हैं। फिर सही तरीका मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है पद्मासन को करने का और पद्मासन के करने से क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं और किन किन लोगों को पद्मासन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसमें पद्मासन नहीं लगाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पद्मासन सबसे पहले इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसको एक रोगों का नाश करने वाला आसन कहा जाता है। अगर हम सही तरीके से पद्मासन का नियमित तौर से अभ्यास करते रहेंगे, नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हमारे सभी रोगों का नाश होता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। सभी रोगों को दूर करता है पद्मासन। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं अगर हम किसी को पद्मासन लगाने के लिए बोलते हैं तो वो किस तरीके से पद्मासन लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं अधिकतर कि हम इस तरीके से पद्मासन लगा लेते हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारी जो पैरों की पोजीशन है वो कहाँ पर है, कहाँ उन्हें होना चाहिए। सिर्फ हमें लगता है कि क्रॉस लेग्स करने से पद्मासन लग जाता है, जबकि नहीं। पद्मासन एक सही तरीका पद्मासन का ये नहीं है। तो इस तरीके से पद्मासन का एक संपूर्ण लाभ हम नहीं ले सकते। तो सही तरीका जानते हैं पद्मासन लगाने का। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी राइट लेग को अपने थाइस के ऊपर रखना होगा। जो हमारा राइट फुट है वो थाइस के ऊपर रहेगा, बिल्कुल पीछे, जितना पीछे आप रख सकते हैं राइट लेग को। और जो फुट की पोजीशन है, जो इसका सोल है, वो ऊपर की साइड रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सोल की पोजीशन है वो ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रखा और ये कहीं पर भी है, आप इसका नोटिस नहीं किया। आपको ध्यान रखना है कि इसको सोल की पोजीशन हमारी अपवर्ड होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको लेफ़्ट लेग को भी अपने राइट थाइस के ऊपर रखना होगा। अब आपने देखा कि दोनों लेग्स जो हैं, हमारी दोनों फुट जो हैं वो थाइस के ऊपर हैं और जो सोल है वो ऊपर की साइड हैं। तो ये हमारी एक करेक्ट पोजीशन बनती है। और इसमें आपको क्या है, जो दोनों आपके घुटने हैं, जो दोनों नीज़ हैं, वो भी नीचे टच होने चाहिए। लेकिन डे फर्स्ट में हम ये पोजीशन अचीव नहीं कर सकते, हम इस पोजीशन में नहीं आ सकते, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये पोजीशन आप तभी अटेन कर सकते हैं, तभी अचीव कर सकते हैं, तभी आप इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी इस तरीके से बैठने की। अब लेग्स की पोजीशन तो हमने देख ली, लेकिन हाथों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हमारे हाथ कहाँ पर होने चाहिए। अगर आप पद्मासन का जो है प्रयोग कर रहे हैं ध्यान लगाने के लिए, पद्मासन में अगर आप बैठते हैं ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो आपकी जो दोनों हाथ हैं, सबसे नीचे आप लेफ़्ट हैंड को रखेंगे, उसके ऊपर राइट हैंड को। ये जो एक कैविटी यहाँ पे बनेगी
यहाँ इस कैविटी में हमें दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, नीचे लेफ़्ट हैंड, ऊपर राइट हैंड, और दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उनको आपस में आप मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी हाथों की पोजीशन होनी चाहिए। और इस पोजीशन में हम अगर हमें ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, तो आप इस स्थिति का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप पद्मासन लगा रहे हैं प्राणायाम करने के लिए, तो आपको क्या करना हो, तो हमारे हाथ घुटनों पर आ जाएंगे और आपका जो राइट हैंड है, अगर आप नाड़ी शोधन करेंगे तो राइट हैंड आपका ऊपर आ जाएगा, और जो लेफ़्ट हैंड है इसको आप मुद्रा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा में, चाहे वो ज्ञान मुद्रा हो, चिन्ह मुद्रा हो, या कोई भी मुद्रा आप बना सकते हैं प्राणायाम करते दौरान। तो इन चीज़ों को इस तरीके से आपको ध्यान रखना है पद्मासन लगाते हुए। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? जो पद्मासन हम लगाते हैं ये अपने आप में ही एक संपूर्ण आसन है। ऐसा नहीं है कि पद्मासन लगाकर हम किसी आसन में जाएंगे तो ही वो आसन हमें लाभ देगा। नहीं, पद्मासन अपने आप में ही एक संपूर्ण आसन माना जाता है। और इसके जो बेनिफिट हैं, इसके जो लाभ हैं, इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो स्पाइन है एकदम इरेक्ट हो जाती है, एकदम स्ट्रेट हो जाती है, हम एकदम सीधे बैठ जाते हैं इस पोजीशन में, पद्मासन में आते ही। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सही पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी अगर आप नियमित तौर से अभ्यास करते हैं। किसी भी आसन का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको उसको नियमित तौर से उसका अभ्यास करना होगा। तो नर्वस सिस्टम आपको अगर सही करना है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो भी आपके लिए पद्मासन एक बहुत अच्छा आसन है। इसके साथ साथ अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, या इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, या भूख नहीं लगती, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उस सब को बैलेंस करने के लिए भी पद्मासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। पेट संबंधी सारे रोगों को दूर करता है, हमारे एक एक ऑर्गन पर काम करता है, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, हमारा किडनी, एक एक ऑर्गन पर ये काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारा यूरिनरी सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबको सही रखने का काम करता है। इसके साथ साथ हमारे जो पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो है उसको बढ़ा देता है। जब हमारे शरीर में एक एनर्जी का फ्लो जब बढ़ जाएगा, प्राण का फ्लो जब बढ़ जाएगा, तो हम जो है हमारा तनाव भी दूर होगा, चाहे वो मानसिक तनाव है या शारीरिक तनाव है। तो अगर आप किसी स्ट्रेस से आपको दूर करना है, आप तनाव में हैं, तो भी आपके लिए पद्मासन एक बहुत अच्छा आसन है। आप पद्मासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, तो आपको उसका जो लाभ है, ध्यान का जो लाभ है या प्राणायाम का लाभ है, वो आपका कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपको स्थिर करता है। जब पद्मासन में आप आ जाते हैं तो आप एक तरीके से लॉक हो जाते हैं, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से आप स्थिर हो जाते हैं। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर हो जाएंगे, आपका जो चंचलता है वो दूर होगी, तभी आप प्राणायाम में भी फोकस कर पाएंगे, अपनी सांस पर, अपनी ब्रेथ पर तो अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे, और ध्यान लगाते हुए भी आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अपने आप केंद्रित कर पाएंगे अपने ऊपर। तो इस तरीके से इसीलिए हम पद्मासन को लगाते हैं ध्यान करते हुए या प्राणायाम करते हुए। इसके साथ साथ पद्मासन हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को भी बैलेंस करता है। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हार्मोन्स को, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, एक एक हार्मोन्स, चाहे वो आपका एड्रिनल ग्लैंड हो, हमारा थायराइड हो, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो,
एक एक ग्लैंड से सभी हार्मोन के सीक्रेशन को बैलेंस करता है। और अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो हमारे जितने चक्रास हैं उन सभी चक्रास को बैलेंस करता है, अलाइन करता है। एनर्जी का जो फ्लो है उन सबको अलाइन करता है। और जब सब चीज़ें हमारी अलाइन होंगी, बैलेंस होंगी, कंट्रोल्ड होंगी, तो हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। और मानसिक तौर पर भी ये हमें बैलेंस करता है, हमारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को, दोनों को। हमारे अगर आप ब्रेन कहें, लेफ़्ट और राइट दोनों को कंट्रोल करता है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करने का काम करता है पद्मासन। तो इसके जो बेनिफिट हैं वो अनकाउंटेबल, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। और हर लेवल पर ये काम करता है। तो इसीलिए पद्मासन का अभ्यास आप सभी को करना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में इसको आप बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा देर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते। तो धीरे धीरे इसकी टाइमिंग आपको बढ़ानी होगी। शुरू में कुछ सेकंड्स के लिए आएँ, फिर वापस सुखासन में आ जाएं, फिर धीरे धीरे करते करते आपका जो टाइमिंग है अपने आप बढ़ जाएगी पद्मासन में बैठने की। ये तो बेनिफिट्स रहे ही। अब इसके साथ साथ एक और बेनिफिट है, एक और लाभ है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप पद्मासन लगाते हैं रेगुलरली तो आपकी जो लेग्स वो भी टोन्ड हो जाती हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जिनको थाइज़ रिड्यूस करना है, जैसे थाइज़ अगर बहुत आपका हैवी है तो आपकी थाइज़ बिल्कुल टोन्ड हो जाएंगी, बिल्कुल उनका जो फैट है वो बिल्कुल चला जाएगा। अगर आप अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भी आप पद्मासन का अभ्यास नियमित तौर से करें, क्योंकि जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारा जो ब्लड का फ़्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। लेग्स में की तरफ लॉक होके वो जो हमारा ब्लड का फ़्लो है वो एब्डोमेन की तरफ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारे पूरे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये तो बेनिफिट्स रहे, तरीके रहे, कैसे कैसे हमें करना चाहिए, क्या क्या इसके लाभ हैं। अब ये भी देखते हैं कि हर कोई क्या पद्मासन लगा सकता है या हर किसी को लगाना चाहिए। नहीं, पद्मासन जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों में दर्द रहता है या घुटने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको पद्मासन का इस तरीके से पद्मासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें घुटनों का यूज़ है। तो जिनको ऑलरेडी घुटने का प्रॉब्लम है तो वो इस पद्मासन को प्रैक्टिस ना करें। और इसके साथ साथ जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है वो भी इस पद्मासन की प्रैक्टिस ना करें। पहले वो अपनी साइटिका को क्योर करें, उसको ठीक करें, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं पद्मासन का अभ्यास। तो इन चीज़ों में, इन कंडीशन में आप पद्मासन ना लगाएं। और इसके अलावा हर कोई पद्मासन लगा सकता है, कर सकता है। और पद्मासन के सभी जो लाभ हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा पद्मासन पर। उम्मीद है जब नेक्स्ट टाइम आप पद्मासन लगाएंगे तो इसको आप सही तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।